बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। काकड़ की अहम मुलाकातें, मसला फ़लस्तीन अहम करार, लाल हवेली सील, डेटा चोरी का इंकशाफ, और शायकीन क्रिकेट की फरमाइश। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म की IMF चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिवा से मुलाकात। अनवारुल हक काकर का कहना था कि MD IMF से मुलाकात तामीरी रही है और IMF चीफ ने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान को अमीर अफराद से मज़ीद टैक्स लेना चाहिए और गरीब तबके की हिफाजत करनी चाहिए। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना हमारी तरजीहात में शामिल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से इजलास में खिताब में कहना था कि पाकिस्तान ने मुस्तक़बिल में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए दरियाए सिंध के मनसूबे और अर्ली वार्निंग निज़ाम से मुतालिक मनसूबाबंदी समेत दीगर इक़दाम किए हैं। 2030 तक पाकिस्तान 60% मुतबादिल तवानाई के ज़राए इस्तेमाल करेगा। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास दुरानी के इजलास में शिरकत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़ारजा ने SCO ममालिक के देरीना सकाफ़ी, तहज़ीबी और जुग्राफियाई ताल्लुकात की अहमियत पर रोशनी डाली और आलमी तनाज़ात के हल में UN के किरदार पर जोर दिया। इजलास में पाकिस्तान समेत ईरान, रूस, उज़्बेकिस्तान और काज़ाख्स्तान के वज़राए ख़ारजा भी शरीक हुए और नायब वज़राए ख़ारजा चीन और भारत के साथ SCO सेक्रेटरी जनरल और UN डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी शरीक हुए। इस्लामी ताउन तंजीम के राब्ता ग्रुप बराए जम्मू कश्मीर का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुदअरादियत की तौसीक़ की गई। OIC के साबका ऐलानात और करारदादों की भी तौसीक़ की गई। इजलास में हुर्रियत, क़यादत और सहाफ़ियों की नज़रबंदी की मज़म्मत की गई। बुनियादी हुकूक और आज़ादियों पर पाबंदी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। G20 इजलास से अलग रहने वाले ममालिक की तारीफ़ की गई। एलामिया में मज़ीद कहा गया कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। कश्मीर का दौरा करने की इजाज़त देने से भारत के इनकार की मज़म्मत। भारतीय रहनुमाओं के साथ आला फ़ौजी अफसरान के बयानात पर तशवीश का इज़हार। सऊदी अरब को किसी भी मुल्क के जौहरी हथियार हासिल करने या इस्तेमाल करने पर तशवीश। दुनिया नए हिरोशिमा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईरान ने एटमी हथियारों के हुसूल में पहल की तो सऊदी अरब भी एटमी हथियार हासिल करेगा। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिकी TV को इंटरव्यू। मसला फ़लस्तीन को अहम करार दे दिया। उम्मीद जाहिर की कि एक दिन फ़लस्तीन का मसला हल होगा, फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी आसान होगी और मुल्क के एटमी हथियार हासिल करने पर तशवीश। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज लंदन रवाना। बैनुल-अक़वामी परवाज़ के जरिए बरतानिया रवाना हुई। मरीम नवाज लंदन में लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। एक हफ्ते तक लंदन में क़याम का इम्कान। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने भी टिकट बुक करा लिया। सुबह 9:30 बजे लंदन के लिए उड़ान भरेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म लंदन में 1 माह क़याम के बाद 19 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचे थे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में हम मुलाकातें की। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक मज़ीद क़ानूनी मुशावरत होगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की जुमे को अहम मुलाकात होगी। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। वालिद के सामने मुझे कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया गया। 5 माह डेथ सेल में गुजारे, 200 के करीब पेशियां भुगती, लेकिन इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, आज वो अवाम में निकलने के काबिल नहीं है। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। उनकी नजरों के सामने से मुझे कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कहा बेटा घबराना नहीं। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। मैं 5-5 महीने डेथ सेल्स में रहकर आई। 200 के करीब मैंने पेशियां बेगुनाह होते हुए भुगती।
शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। जियाल रहनुमा खुर्शीद शाह का मुतालबा कहा कि ब्यूरोक्रेसी में सिंध के हाई रैंक अफसरान को हटा दिया गया। पंजाब में किसी को नहीं हटाया गया। पंजाब में तरक्याती काम जोरों शोर से जारी है। सिंध में बंद कर दिया। निगरान हुकूमत में नून लीग के 5-6 बंदे हैं, उनको भी हुकूमत में शामिल कर दिया, जिन्हें जेलों में डाला गया था। बोले संभल जाएं, दिन एक जैसे नहीं रहते। सियासतदानों में दरार पड़ी तो उसी की दिहाई में पहुंच जाएंगे। किसी जमात का कोई शख्स इस केयरटेकर गवर्नमेंट में नहीं है और मुस्लिम लीग नून 5-6 बंदे हुकूमत में है, टॉप लेवल के लोग जो उसके ब्यूरोक्रेसी में थे, तो फिर शाह से लेके फवाद, अमन फवाद, हज सीमा, तो हम किससे करेंगे? हाकिमों से शिकायत करेंगे, किससे करेंगे? हुकूमत हमारी है, नजर आती है, हम इससे आंखें नहीं चुराएंगे। तो मुतालबा तो उनसे किया जाएगा। इसके अलावा आगे क्या कहें, किससे कहें? लेवल प्लेइंग फील्ड इसको ही कहते हैं। जहाँ तक मोहम्मद नकवी की बात है, हमारा नहीं था, वो जिसका था आपको पता है। हमारे रिकमेंडेशन से वो नहीं हुआ, उनको ले आए। रिकमेंडेशन से हुआ हो फिर तो आप दो चीजें तारीख दी और एक नाम दिए, जिनमें से एक भी नहीं हुआ। ये ऊपर से फैसला हुआ, बना के दे दिया गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, और वज़ीर आज़म पे हाँ कर, हम उनसे वज़ीर आज़म पे हाँ करने वाले नहीं थे। नवाज, जरदारी और गिलानी एक बार फिर नैब के रिडार पर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब ने मेगा करप्शन केसेस दोबारा खोलने का फैसला कर लिया है। 80 रेफरेंसेस की बहाली के लिए रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को खत लिख दिया। नैब का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 80 मेगा करप्शन केसेस खोलने का फैसला। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को खत लिख दिया। तोशाखाना से कीमती गाड़ियां लेने का इल्जाम नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस खुल गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट केस भी दोबारा चलेगा। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर रेफरेंस और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस भी बहाल। इसहाक डार और मुराद अली शाह के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस भी खुल गए। नैब हुक्काम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रेफरेंसेस वापस अदालतों को भेजे जा रहे हैं। आइंदा 1 से 2 रोज में तमाम केसेस एहतसाब अदालतों में जमा करा दिए जाएंगे। चेयरमैन PTI पर टेलीथॉन के जरिए 4 अरब रुपए के फंड्स के मुबैना गलत इस्तेमाल का इल्जाम। नैब रावलपिंडी ने शिकायत की तस्दीक कमर मुकम्मल कर लिया। शिकायत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के खिलाफ की गई। नैब ने शिकायत को इंक्वायरी मरहले में तब्दील करने के लिए हेडक्वार्टर को दरख्वास्त दे दी। नैब मामले में चेयरमैन PTI के किरदार का तयन भी करेगा। नैब सराय के मुताबिक टेलीथॉन के केस में चेयरमैन PTI का किरदार वाज़ेह नहीं। इस हवाले से नैब की तहकीकात जारी है। अमेरिका ने कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर कनाडा के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने एक इंटरव्यू में कहा कि कनाडा की वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इल्ज़ामात इंतहाई संजीदा नौइयत के हैं। अमेरिका इन तमाम इक़दामात की हिमायत करेगा जिससे इस वाक़े की सच्चाई तक पहुँचा जा सके। सिख रहनुमा के कत्ल का मामला, भारत और कनाडा के दरमियान कशीदगी बरकरार। कनाडा की भारत में अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी के बाद भारत ने भी कनाडा में मौजूद भारतीय शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें मुखालिफ सरगर्मियों के बढ़ने पर वहाँ मौजूद भारतीयों से एहतियात का मशवरा दिया गया। कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया, जबकि भारत कैनेडियन सफारतकार को तलब करके उसे मुल्क छोड़ने का हुक्म भी जारी कर चुका है। कनाडा में खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा के कत्ल के खिलाफ लाहौर में सिख बरादरी ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। शुरा का कहना था भारतीय खुफिया एजेंसी सिखों की टारगेट किलिंग में मुलविस है। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा किया। हम पाकिस्तानी सिख जहाँ पे हमें बुलाएंगे हम वहाँ उनके साथ खड़े होंगे। आलमी अदालतों में जाने के लिए कहेंगे हम साथ जाएंगे, लेकिन इस दहशतगर्द हिंदुस्तान को आज एक्सपोज करने की जरूरत है। भारत के अंदर से अब आवाजें उठ रही हैं और ये जो वाकया हुआ है, इस वाकया के अंदर अब खालिस्तान की बात करते हैं। ये एक ऐसी बुनियाद रख दी गई है जो भारत को तकसीम होने से नहीं रोक सकती। में शेख रशीद की रिहाइश का लाल हवेली को सील कर दिया गया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने लाल हवेली खाली कराई। FIA और पुलिस की भारी नफरी ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग की रिहाइश का सील करने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ इमलाक रावलपिंडी भी अमले के हमरा मौजूद थे। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लाल हवेली दमदमा मंदिर मतरूका वक्फ इमलाक की मिल्कियत है। शेख रशीद और उनके भाई शेख सिद्दीक प्रॉपर्टी पर काबिज हैं। दोनों ने कोई मुस्तनद दस्तावेज पेश नहीं की।
हाफिजाबाद मोटरवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर वैन उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 7 से ज़ायद जख्मी हुए। जाँ बहक और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर वैन लाहौर से सरगोदा जा रही थी। दूसरी जानिब रबी कोतल में मोटरसाइकिल उलटने से 3 अफराद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची मुबीना टाउन थाने की हदूद में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान के मदरसे के गेट के बाहर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक एक जख्मी हो गया। मकतूल 55 साला शेर खान गुज़िश्ता माह सऊदी अरब से वापस कराची आया था। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब का कहना है कि ये टारगेट किलिंग मनसूबाबंदी से की जा रही है। इन वाक़यात के ताने बाने पाकिस्तान दुश्मन मुल्क से मिलते हैं। जल्द मुलजमान और उनके सरपरस्तों तक पहुँच जाएंगे। सूबाई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि घोटकी में जराइम पेशा नासिर के जो सहूलतकार हैं उन्हें आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। कच्चे पक्के एक जैसा ऑपरेशन किया जाएगा। घोटकी में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था सिंध पंजाब के सरहदी कच्चे इलाके में ऑपरेशन पंजाब पुलिस के ताउन से होगा। हम पक्के इनके सहूलतकार के तंबी करते हुए वो डाकुओं की सहूलतकारी से बाज आएँ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर कोई रियायत काबिल कबूल नहीं होगी। वार्निंग है कि ये भी जो पक्के के लोग हैं, खास और पक्के में बैठे हुए भी इनमें कुछ मुझे नहीं पता कोई बैठा हुआ कि नहीं, वार्निंग दे रहे हैं कि ये काम छोड़ दें। अब एक्सेप्टेबल नहीं है। बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। जो वेपन एमुनिशन चाहिए लेंगे। हमारी गवर्नमेंट की रेट से कोई भी आगे नहीं जा सकता। नोबडी कैन चैलेंज रेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी हम क्लियर बताना चाह रहे हैं। रेंजर्स, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस मिल के इसको कोऑर्डिनेशन कर रही है। ये भी हम करेंगे। और इसके साथ जो कच्चे के हमारे ज़्यादा तो जो हमारे पुलिसमैन थे उनको हमने बहुत काफ़ी अच्छा अलाउंस उनके लिए अप्रूव करवा लिया है। वो भी देंगे, उनको लुक आफ्टर करेंगे, बंकर अच्छे बनाएंगे और कोई कमी नहीं रह जाएगी। खून सफ़ेद हो गया। घोटकी में अफसोसनाक वाक़या। आफ्ताब कॉलोनी में 4 अफराद कत्ल। जायदाद के तनाज़े पर सफाक बेटे ने कुल्हाड़ी के वार करके माँ बहन 2 भांजियों को मौत के घाट उतार दिया। मक़तूलीन में 55 साला मरियम, 25 साला सुमैरा, 9 साला इकरा और 6 साला आयत शामिल। मुलजिम इमरान वारदात के बाद फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कच्चे के पक्के डकैतों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी। घोटकी के शहर खानपुर महर में पुलिस और हसास इदारों की कामयाब कार्रवाई। मकान से भारी तादाद में असलहा बरामद। कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया। SSP के मुताबिक ऑपरेशन तकनीकी बुनियादों पर किया गया। इत्तला मिली थी कि 2 मुलजिमान पेशावर से असलहा लाते हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश जारी। मुल्क से हम दुश्मनों के खात्मे का अज़म। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, एक जख्मी। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। कराची से गिरफ्तार कलदम TTP कमांडर नसरुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। CTD हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द KP पुलिस को इंतहाई मतलूब था। सर की कीमत मुकर्रर है। खैबर की तहसील बाड़ा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। फोर्सेस ने शक की बुनियाद पर चिंची रिक्शा को रोक कर ड्राइवर को हिरासत में लिया। चिंची में बारूदी मवाद नस्ब था जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 21 सितंबर को अमन का आलमी दिन मनाया जाता है। आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया वाकिफ़ है। पाकिस्तानी अमन दस्ते अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन की तकमील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे इलाकों में जहाँ अमन की ज़रूरत थी वहाँ पाक फ़ौज ने अपनी पेशा वराना खिदमात सर अंजाम दी। गुज़िश्ता 75 सालों में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों ने आलमी अमन और सलामती के लिए अनगिनत यकीनी कीमती जानें बचाई। पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम उमरकोट और हैदराबाद गैरिशन में शानदार यौम दिफा ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट का सेमीफाइनल हैदराबाद और मचियारी की टीम्स के दरमियान खेला गया। हबीब 11 ने मुकाबला 3-1 से जीत लिया। शहरियों की जानिब से पाक फौज की काविशों को खूब सराहा गया। सवाबी में गदून कैंप के मुकाम पर एक कुएं में गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इत्तला मिलने पर एमरजेंसी रेस्क्यू टीम और एमरजेंसी मेडिकल टीम्स मौके पर पहुंच गई हैं और कुएं में गिरे हुए तमाम अफराद की लाशें निकालकर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल टोपी मुंतकिल कर दी गई है। रेस्क्यू 1122 सवाबी के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 65 साला कमाल आजान, 14 साला अमरीज़ा और 13 साला अमीन जान और 24 साला सैयद गुल के नाम से हुई है। लाखों पाकिस्तानी शहरियों का इंतहाई ज़ाती डाटा चोरी होने का इंकशाफ। सॉफ्टवेयर हैकिंग से 22 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी करने के बाद हैकर ने इंटरनेट पर फ़रोख्त के लिए पेश कर दिया। डाटा बराए फ़रोख्त के इश्तहार के हमरा कई पाकिस्तानियों का डाटा सैंपल के तौर पर दिखाया गया। डाटा की कीमत 2 बिटकॉइन मांगी जा रही है जो पाकिस्तानी करेंसी में 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं। FIA साइबर क्राइम सर्कल का कहना है कि इसके बारे में ताहाल कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई।
कराची में पाक इफ्तिताह के मामले पर गवर्नर सिंध और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान आमने सामने आ गए हैं। गवर्नर सिंध बोले कि मुझे लगाने का शौक नहीं है और हाफिज नईम ने फ़ोन करके कहा कि मैं ये इफ्तिताह ना करूं। हाफिज नईम ने कहा कि गवर्नर साहब ऐसे पार्क का इफ्तिताह करने पहुंच गए जो टाउन के डोमेन में आता है। मैंने गवर्नर को फ़ोन नहीं किया बल्कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। मुझे तख्ती लगाने का कोई शौक नहीं है, मैं क्योंकि पहुंच चुका हूं, आए हम सब मिल के इफ्तिताह कर लेते हैं। गवर्नर साहब का ओहदा देखिए, एक ऐसे पार्क में जो टाउन की डोमेन में आता है उसको बाईपास करके इफ्तिताह करने पहुंच गए। हाफिज नईमुर रहमान साहब का टेलीफोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये इफ्तिताह ना करें। और फिर मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें फ़ोन नहीं किया था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और मैंने उनसे पूछा था कि आप कैसे जा रहे हैं। आपने टाउन के चेयरमैन को एतमाद में नहीं लिया। इस्लामी जमात को जो उनके काम हैं, जो उनका मंशूर है, ये ज़ेब नहीं देता कि आप गैर इखलाकी और गैर मुहस्सिब नारे लगाएं। कब्जा माफिया के रास्ते में हम रुकावट डालेंगे, हमारे वर्कर भी डालेंगे और आवाम भी डालेंगे। आप तो पूरी कराची के मेयर की बात करते हैं, आपको 80% सीटें तो सिर्फ सेंट्रल से मिली है, जहां MQM ने बाइकआउट किया है। मकामी लोग जो है अपने पार्ट से इस्तेफादा ना करें, ठेकेदारी निज़ाम के तहत कब्जा चले, उसी में फिर सेक्टर यूनिट ऑफिस बन जाए। बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ और स्मगलिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ मुल्की क्रैकडाउन जारी। कराची में हसास इदारे का ज़िला इंतज़ामिया की माड़ी के हमरा मोचको में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 1.5 अरब से ज़ायद मालियत की ज़ख़ीरा शुदा अशिया बरामद, जिनमें चीनी, मकई, काले चने, सफ़ेद चने, 4.5 लाख से ज़ायद बोरियाँ शामिल। FIA ने हैदराबाद में कस्टम इंस्पेक्टर के घर पर छापा मारकर स्मगल शुदा 4 कीमती नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, असलहा और करेंसी बरामद कर ली। कस्टम इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। टंडोला यार में पुलिस ने गैर कानूनी तेल की स्मगलिंग नाकाम बना दी। दौरान कार्रवाई 48,000 लीटर तेल से भरा टैंकर पकड़ लिया, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। और वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज फिर मुतवक्के है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक का टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट रेडबर्न से मुशावरती अमल मुकम्मल हो गया है। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ ने भी हतमी मंजूरी दे दी है। स्क्वाड में 4 से 5 तब्दीलियों का इम्कान है। टीम की मिडल ऑर्डर बैटिंग मजबूत बनाने के लिए सरफराज अहमद के नाम पर गौर किया गया है। सरफराज अहमद की फॉर्म और फिटनेस का जायजा भी लिया गया है। नसीम शाह की जगह जमान खान या हसन अली की टीम में शमूलियत पर मुशावरत की गई है। मिस्टर स्पेंसर, इब्रार अहमद और दीगर स्पिनर्स की डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया है। वर्ल्ड कप 2023 के ऑफिशियल गाने से मायूस शायकीन ने अली जफ़र से नया गाना बनाने की फरमाइश कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दिल जश्न बोले के उन्वान से वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल गाना जारी किया था, जो शायकीन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बोलो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मोहब्बत में पूरा ईरान गिरफ्तार है। क्रिस्टियानो की ईरानी स्पेशल फ़ैन फातिमा से मुलाकात। फातिमा ने क्रिस्टियानो को अपनी बनाई गई पेंटिंग भी दिखाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैक्सिको के साहिल पर आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद हलाक हुए। खतरनाक नज़ारा देखकर लोग अफरा तफरी में दर उधर भागने लगे। बरसगीर की मारूफ गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां का 97वां योम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। नूरजहां 21 सितंबर 1926 को कसूर में पैदा हुई। फ़न गायकी का अनमोल सरमाया, दिलकश और सुरीली आवाज़ की मालिक गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां मौसीकी का एक दरख्शा बाप थी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के अलावा विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।